ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है ये हमने जान लिया, और कंप्यूटर में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर जितने जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया था, इस चीजों की भी हमने चर्चा कर ली है। तो अब हमें देखना है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से जो कंप्यूटर है वो आज तक डेवलप हुए हैं, मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर बनते गए वैसे वैसे कौन कौन से डेवलपमेंट्स आए। और जैसा कि आपको पता है कि शुरू का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, और इस तरह से आते आते फिफ्थ जनरेशन तक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है वो कंप्यूटर में देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर का इतिहास पुराना है, ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ये 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो कंप्यूटर की बात अगर की जाए तो बहुत पुराने समय से लोग अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स बना रहे हैं और उनको प्रयोग में लाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर की, तो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो है एबाकस होता है। दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो एबाकस है, ठीक है। एबाकस विश्व का पहला कंप्यूटर है, और इसके शुरुआती दौर में सिर्फ इसका काम गणना करना होता था। एबाकस जो कि फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है वर्ल्ड का, इसका शुरू में काम जो था वो केवल कैलकुलेशन करना था, गिनती करना था, ठीक है। आरंभिक अबाकस का जो आविष्कार हुआ था वो प्राचीन बेबीलोन में हुआ था, और जो इसका एडवांस रूप था उसको चीन में विकसित किया गया था। और कई आधुनिक शोधों से ये पता चलता है कि इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, ली काई चैन नाम के व्यक्ति ने किया था, जो कि चाइनीज था, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि एबाकस विश्व का पहला कंप्यूटर है, और ये कैलकुलेशन के काम में आता है, काउंटिंग के काम आता था। और अगर बात करें तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन मिस्र साम्राज्य में था, मिस्र को ही बोला जाता है, ठीक है, बेबीलोन में हुआ था। और इसके एडवांस रूप की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ है, तो ये चाइना में इसका आविष्कार हुआ है। एबाकस के ढांचे की बात करें तो यह आयताकार होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। अगर हम एबाकस को देखें तो ये एक आयताकार बॉक्स है, और इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर कुछ फ्रेम लगे हैं, और इन फ्रेम्स के अंदर मोतियां लगी होती थी, और इन्हीं मोतियों को आगे पीछे करके कैलकुलेशन का काम किया जाता था। ये था एबाकस।